हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर नित्या दवे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ के क्या कारण होते हैं और हम किस तरीके से इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। साथ ही हम डिस्कस करेंगे सिम्टम्स, तो लास्ट तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहें। डायबिटीज़ एक बीमारी है जिसमें हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल एकदम से इंक्रीज़ हो जाता है। सडन रेज ऑफ ब्लड शुगर लेवल एंड ग्लूकोज। आप सभी जानते होंगे ग्लूकोज जो होता है वो हमारे शरीर में एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है। ग्लूकोज एक प्रकार की शर्करा होती है, यानी कि शुगर होती है। जब इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब इसे हम डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह कहते हैं। इसके कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट लक्षण हमें देखने को मिलते हैं जिसके द्वारा इसे हम डायग्नोज कर पाते हैं कि ये डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ मोस्टली टाइप 1 टाइप की होती है, टाइप 2 टाइप डायबिटीज़ होती है। इसके अलावा प्री डायबिटीज स्टेज होती है डायबिटीज़ की, जिसमें कि डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है। यदि ये किसी को हुई है, हो सकता है कुछ समय तक के लिए हुई हो, वापस से ये रिवर्स हो जाती है ना। इसके अलावा गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ भी होती है जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ में प्रेगनेंसी के समय, गर्भावस्था के समय हो जाती है। अब हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। तो डायबिटीज़ जो होती है, प्री डायबिटिक जिन लोगों को होती है, यानी कि स्टेज 2 वाले जो लोग होते हैं, उनको डायबिटीज़ के लक्षण बहुत जल्दी अनुभव नहीं होते हैं, है ना। उनको पता नहीं चलता कि उनको डायबिटीज़ है। बट जिन लोगों को टाइप 1 टाइप की डायबिटीज़ होती है उन लोगों को पता चल जाता है, क्योंकि उनके लक्षण बहुत जल्दी आ जाते हैं। इसके जो लक्षण होते हैं वो ब्लड शुगर आपकी ब्लड में कितना है उसके अकॉर्डिंग ही होते हैं। नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल 70 to 100 mg/dl होता है ना। फास्टिंग और आफ्टर मील 70 to 140 के बीच में होता है। यदि ये नॉर्मल क्राइटेरिया है, यदि इससे ज़्यादा होती है, इंक्रीज होगी, तो भी आपको प्रॉब्लम होगी, है ना, शुगर की। और यदि डिक्रीज हो जाती है शुगर लेवल तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। वो डायबिटिक कंडीशन नहीं होती है, उसमें शुगर एकदम से डिक्रीज हो जाती है। तो चलिए, हमें बात करनी है डायबिटीज़ की, है ना, यानी कि ब्लड शुगर का इंक्रीज हो जाना अपने लिए। अब हम जानते हैं इसमें हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, एकदम एक्सट्रीम थ्रस्ट लगती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, आदमी बहुत ज़्यादा पानी पीता है ना। सेकेंड सिम्टम जो इसमें आता है वो होता है बहुत ज़्यादा भूख लगती है। इसके अलावा थर्ड नंबर होता है कि फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है, मतलब उसको बार बार प्यास लगेगी, पानी पिएगा, देन यूरिन प्रोड्यूस होगी और वो यूरिन करने जाएगा। ये सिम्टम्स आते हैं। इसके अलावा सडन वेट लॉस होने लगता है, और टाइप 1 में सबसे ज़्यादा वेट लॉस देखने को मिलता है ना। इसमें क्या होता है, सडनली वेट लॉस होता है। अब ये क्या होता है, इसके अंदर क्या पैथोलॉजी डेवलप है वो मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। इसके अलावा बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है ना, ग्रेट फटीग कहलाता है, और इरिटेबिलिटी, ब्लर विजन भी होता है, कई बार वाटरिंग ऑफ आईज भी होता है ना, वाटरी डिस्चार्ज होता है आईज से, आंसू आने। और इसके अलावा एक और इंडिकेशन है जिससे हमें पता चलता है कि डायबिटीज़ तो नहीं है। यदि आपको कोई भी वुंड है, कोई भी घाव हो गया है, वो जल्दी सडनली फिल नहीं हो रहा होता है, तो ऐसी सिचुएशन में डायबिटीज़ का चेक हम लोग ज़रूर कराते हैं, क्योंकि मे भी वहाँ पर डायबिटीज़ हो। डायबिटिक कंडीशन में कभी भी कोई भी घाव है वो बहुत जल्दी फिल नहीं होता है, और स्किन और गम्स में इन्फेक्शन और ये सब बहुत जल्दी होता है, क्योंकि प्रोन होता है ना। बैक्टीरिया वायरस कहाँ पनपेंगे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा शुगर होगी, उनको वैसा एटमॉस्फेयर मिलेगा। इसलिए डायबिटीज़ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। एज की बात करेंगे कि डायबिटीज़ किन लोगों को ज़्यादा होती है। मोस्टली टाइप 1 टाइप की जो डायबिटीज़ होती है ना, उसमें एडल्ट, बच्चे, वो सभी को हो सकती है। बट जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो एडल्ट लोगों को होती है, मतलब 40 साल के ऊपर जो जो लोग हैं उन लोगों में सबसे ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है। आप लोगों को ये जानना भी ज़रूरी है कि इंसुलिन क्या होता है ना। डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो हमारा पैनक्रियाज होता है वो एक हार्मोन को सिक्रीट करता है जिसे इंसुलिन कहा जाता है। ये हार्मोन का मेजर रोल होता है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं, है ना,
उससे जो भी शुगर निकल रही है वो ब्लड शुगर को हमारे शरीर के विभिन्न अंगों की सेल्स तक पहुंचाना है। ये कार्य होता है इंसुलिन का। जब किन्हीं कारणों से इंसुलिन अपना ये वर्क नहीं कर पाता, या तो वो ज़्यादा मात्रा में नहीं निकल पा रहा है, पैनक्रियाज की सेल डैमेज हो गई है, या फिर हमारी सेल्स हैं जो इंसुलिन को प्रॉपरली जो इंसुलिन शुगर लेके जा रहा है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रही है शुगर को, इन दोनों सिचुएशंस में डायबिटीज़ होती है। तो इंसुलिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डायबिटीज़ में। अब कैसे काम करता है इंसुलिन? तो सबसे पहले टाइप 1 टाइप ऑफ डायबिटीज़। तो इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी का एक इम्यून सिस्टम होता है, जैसा कि आप सभी को पता है ना, जो कि वायरस बैक्टीरिया को दूर रखता है हमारी बॉडी से और उससे फाइट करता है। बट कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो सेल्स होती हैं, हमारे इम्यून सिस्टम की सेल्स, वो पैनक्रियाज से जो हार्मोन रिलीज़ करने वाली सेल्स हैं, है ना, इंसुलिन क्रिएट करने वाली जो सेल्स होती हैं, उनको डैमेज कर देती है। उसकी वजह से क्या होता है, इंसुलिन ही प्रॉपरली नहीं निकल पाता है, जिसकी वजह से टाइप 1 टाइप डायबिटीज़ होती है। इस ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? सिंपल सी बात है कि इंसुलिन ही प्रॉपरली नहीं निकल पा रहा है, तो ब्लड शुगर अपने पूरे ब्लड में सर्कुलेट होएगी और बॉडी के अंदर नहीं जा पाएगी। सेम सेकेंड प्रोसेस होती है टाइप 2 डायबिटीज़। इसमें क्या होता है, जो हमारी सेल्स होती हैं वो रेसिस्ट कर जाती हैं। मीन्स हमारा पैनक्रियाज है वो प्रॉपरली इंसुलिन निकाल रहा है, बट हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं, है ना, जैसे ये सेल है, अब ब्लड में शुगर इतनी सारी है बट इंसुलिन ही नहीं है, तो वो सेल्स उसको ग्रैब कैसे करेंगी? तो सेल्स उसको प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, इसी कारण लैक ऑफ एनर्जी होती है, इसी कारण वीकनेस लगती है, और यही शुगर एक्सट्रीमली हमारे ब्लड में घूमती रहती है, जिसके कारण बार बार प्यास लगती है ना, और बार बार फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है और वेट लॉस होने लगता है, क्योंकि सेल्स को एनर्जी ही नहीं मिल रही है। एनर्जी नहीं मिलेगी तो वेट तो लॉस हो गई, सिंपल सी बात है। तो ये थे इसके कारण। टाइप 2 डायबिटीज़ एनवायरमेंटल कॉजेज़ के कारण भी हो सकती है और जेनेटिक कॉजेज़ के कारण भी हो सकती है। तो यदि हमें अपनी डायबिटीज़ को प्रॉपरली ठीक रखना है तो इसके लिए हमें कुछ सेल्फ केयर मेजर्स अपनाने चाहिए। जैसे हमारी डाइट में शुगर जो होती है ना, ग्लूकोज, उसको आप थोड़ा कम खाओ। शुगर वालों को तो हम लोग प्रॉपरली टोटली मना कर देते हैं कि आप जिन जिन चीज़ों में ऐसे ग्लूकोज है वो आप मत लो, क्योंकि क्या होता है कि ब्लड शुगर लेवल ऑलरेडी रेज्ड है ना, और जो इंसुलिन है वो प्रॉपरली निकल ही नहीं रहा है, तो ऐसी सिचुएशंस में सेल्स तक पहुंच ही नहीं पाता। तो आप ज़्यादा खाओगे तो वो प्रॉपरली डाइजेस्ट ही नहीं होगा। इंडाइजेशन वगैरह भी डायबिटिक पर्सनस में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, वो इसी वजह से देखने को मिलता है। सेकेंडली, आपको डेली प्राणायाम व्यायाम ज़रूर करना चाहिए। आप जो भी खाना खाते हैं उसे थोड़े छोटे पार्ट्स में खाइए, मतलब आप खाइए, सभी खाइए, बट थोड़ी थोड़ी देर में और छोटे छोटे पार्ट्स में खाइए, क्योंकि आप देखेंगे डायबिटिक लोगों को बहुत जल्दी भूख लगती है। वो इसीलिए लगती है क्योंकि उनकी सेल्स भूखी होती है ना, उन्हें तो खाना नहीं मिल रहा। आप जो भी खा रहे हैं वो ब्लड में शुगर बन के घूम रहा है, बट सेल्स को नहीं मिल रहा क्योंकि सेल्स रेसिस्ट कर रही हैं उस चीज़ को। थर्ड चीज़, आपको प्राणायाम या पेट के जो भी व्यायाम या योगा एक्सरसाइज आप आसन कर सकें वो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि पैनक्रियाज हमारे पेट में बीचों बीच होता है, नाभि के जस्ट पीछे। तो यदि आप वहाँ के ऐसे आसन करेंगे तो उसकी सेल्स स्टिमुलेट होंगी और वो इंसुलिन निकालने लगती हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, और वॉक करें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एक्सरसाइजेस करें, क्योंकि आपकी बॉडी जितनी ज़्यादा एक्टिव रहेगी आपकी सेल्स भी उतना ही वर्क करेंगी, और वो प्रॉपरली, उससे क्या होगा कि जो भी ब्लड शुगर है वो प्रॉपरली उसको एब्जॉर्ब करने लगेंगी धीरे धीरे। प्री डायबिटिक स्टेज में तो बहुत जल्दी रिवर्स हो जाती है यदि आप ये सब कर लेते हो, मीठा कम खाते हो, अपनी हेल्दी हैबिट्स को अपनाने लगते हो, लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हो। बट कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें कि बहुत पुरानी डायबिटीज़ हो गई होती है, तो उन केसेस को रिकवर करने में देर लगती है, बट होम्योपैथी बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट करती है।
तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि यदि आप डायबिटीज़ से परेशान हैं तो एक बार आप होम्योपैथी में भी ज़रूर ट्राई करें। होम्योपैथी इतना अच्छा बेस्ट सॉल्यूशन देती है। होम्योपैथी में थोड़ा समय लगता है चीज़ों को ठीक होने में, बट इसमें क्या होता है कि आपका जो फंक्शन है पैनक्रियाज का वो प्रॉपर होता है, इंसुलिन प्रॉपर सिक्रीट होता है। आप बाहर से कोई इंसुलिन नहीं ले रहे होते हो, इसलिए होम्योपैथी इतना ज़्यादा सेफ और इफ़ेक्टिव है। आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 डायबिटीज़ में जानेंगे कि इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है होम्योपैथी में। तो आप वेट करिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो का। टिल देन बाय, गुड डे, गुड लक।